स्टूडेंट, कैसे आप सब। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आपका आंसर की वीडियो रहने वाला है क्लास 10th के बच्चों के लिए। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप वीडियो को हाइप कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका साइंस का रहने वाला है, जिसमें आपको पता है 20 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है। 1 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा, जिसमें से 6 आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, 7 से 10 जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, जो कि 2 मार्क्स के रहने वाला है। और क्वेश्चन नंबर 11 और 12 जो रहेंगे आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, 3 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए अब से शुरू करते हैं। सेक्शन नंबर ए में हम ऑब्जेक्टिव 6 क्वेश्चन को फटाफट देख लेते हैं। क्या बोल रहे हैं, ये साइंस का रहने वाला है। हीरा और ग्रेफाइट में कौन सा गुण अलग होता है। तो हीरा और ग्रेफाइट में कौन सा गुण अलग होता है, तो कठोरता का या फिर रंग का या फिर चालकता का या उपयुक्त सभी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि हीरा और ग्रेफाइट में क्या होता है, ये सभी गुण पाए जाते हैं, ठीक है। बोल रहा है मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मीथेन। मीथेन को क्या कहते हैं, CH4। और इथेन बोल देता तो C2H6 हो जाता, ठीक है। तो मीथेन बोला है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केमिस्ट्री का होने रहने वाला ये। फिर क्या बोल रहे हैं, साबुन किस प्रकार का यौगिक होता है। व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड इज सोप। सोप कैसा होता है, एसिडिक होता है, बेसिक मतलब अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, लवणीय होता है या फिर ऑक्साइड होता है। तो जो साबुन होता है वो कैसा होता है, तो इसका आपका सी का हो जाएगा बी, तो वो क्षारीय होता है, ठीक है। साबुन जो होता है बहुत ज़्यादा क्षारीय होते हैं। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। कार्बन की संयोजकता पूछ रहे, संयोजकता बैलेंस, ठीक है। व्हाट इज द बैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन की बैलेंस जो बैलेंसी होती है वो कितनी पूछ रहा है, तो 4 होती है, ठीक है। कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, वो 4 होते हैं और वो 4 और इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता रखती है, इसलिए उसकी बैलेंसी 4 हो जाएगी। फिर आपका क्वेश्चन 5 बोल रहा है साबुन और डिटर्जेंट में क्या अंतर होता है। तो देखिए इसका पढ़, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। डिटर्जेंट पानी में घुलते नहीं, साबुन क्या है, हार्ड वाटर में कार्य, क्या बोल रहे, हाँ, साबुन हार्ड वाटर में कार्य नहीं करता, साबुन सस्ते होते, उपयुक्त सभी। तो ये सारे जो गुण होंगे ये सारे ही सही नहीं, क्या बोल रहे हो, साबुन और अंतर पूछ रहा है ना। हाँ, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाने वाला है, ऑप्शन नंबर बी, साबुन कैसा होता है, हार्ड वाटर में कार्य नहीं करता है, तो ये अंतर होता है, अंतर पूछ रहा है इसीलिए, ठीक है। क्या बोल रहे, एथेन और एथीन में क्या अंतर है। एथेन और एथीन, जैसे कि मीथेन और मीथीन होता है ना, तो एथेन माने यहाँ पर AN ही है, इथेन ये है, और इसका फॉर्मूला है C2H6, और जो एथीन होगा उसका फॉर्मूला होता है C2H4, ठीक है। तो ये क्या होता है, एथेन जो होता है संतृप्त और इथिन जो होता है असंतृप्त। तो सही है, एथेन में जो होता है सिंगल बॉन्ड होता है और एथीन में क्या होता है आपका डबल बॉन्ड होता है, जो कि अनसेचुरेटेड होता है, असंतृप्त होता है। तो ये सही है, पहला अंतर। फिर बोलता है एथीन गैस नहीं होता है, इथिन इज नॉट ए गैस, ठीक है। दोनों एक जैसे हैं या कोई नहीं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जो एथेन होता है वो कैसा होता है आपका, संतृप्त होता है, सेचुरेटेड होता है, जबकि एथीन जो होता है वो अनसेचुरेटेड मतलब अनसंतृप्त होता है। इसमें डबल बॉन्ड होता है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं होता है। तो ऐसे आप टोटली देख सकते हैं फाइनली। फिर आपका देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि है कार्बन के 2 अपरूपों के नाम लिखिए और एक उपयोग बताइए, ठीक है। कार्बन के अपरूप पूछ रहे हैं, द नेम 2 एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन एंड मेंशन 1 यूज ऑफ एनी वन, ठीक है। कार्बन की संयोजकता 4 क्यू होती है। वाई डज कार्बन हैव ए बैलेंसी ऑफ 4। फिर वो साबुन और डिटर्जेंट में क्या अंतर स्पष्ट कीजिए, वही ऑब्जेक्टिव वाला ही कोई डिफाइन करने बोल दिया अच्छे से और कुछ नहीं। फिर क्या बोल रहे हैं, एथेन जो कि C2H6 का संरचनात्मक रूप या सूत्र में बनाइए, ठीक है। एथेन को क्या बोल रही है, क्या बोला है इसका संरचनात्मक रूप में लिख रहा है, ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथेन, ठीक है।
इथेन को लिखने को बोल रहा है। और जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, साबुन निर्माण की प्रक्रिया पूछ रहा है, ठीक है, का उदाहरण सहित समझाइए। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्या है, सर्पोनिफिकेशन विथ एन एग्जाम्पल। कार्बोनिक यौगिकों की 3 विशेषताएं बताइए। मेंशन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं किस प्रकार से। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आप आंसर देख सकते हैं क्या है, कार्बन के 2 अपरूपों के नाम बताइए तथा उनमें से किसी एक का उदाहरण बताइए। तो कार्बन के 2 अपरूप हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे, हीरा और ग्रेफाइट है, ठीक है, और एक है, आप उसको कमेंट में हमको बताइए। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के 2 अपरूप है। फिर क्या है, स्टोन का प्रयोग हम लोग आभूषण बनाने एवं पत्थर क्या बोल रहे हैं काटने के उपकरण के रूप में किया जाता है, ठीक है, किसका, स्टोन का। जबकि ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल की शीशा बनाने और स्नेहक जिसको जैसे कि चिकनाई के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो इनका उपयोग भी बता दिए, इस तरह से लिख लीजिए। फिर बोले कार्बन की संयोजकता 4 क्यों है। उत्तर, कार्बन की संरचना 4 होती है क्योंकि इसके बाहरी कोश जो कि बाहरी आवरण में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक जो होती है सेटिंग जो होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है 2 और 4 होती है। बाहरी कोश में 4 पुष्प होने के कारण कार्बन को अपनी अष्टक जो कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने में, पूरा करने में 4 और पुष्पों की आवश्यकता होती है, मतलब 4 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। यह अन्य परमाणुओं के साथ 4 संयोजकता बंधन सहसंयोजन बंधन से बनाता है जो अपना अष्टक पूरा करता है, इसीलिए उनका संयोजक बंधन 4 होता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कार्बन की वैलेंसी 4 क्यों होती है, क्योंकि ये इसका जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 2 और 4 होता है, क्योंकि इसका जो परमाणु संख्या होता है, मतलब इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है, तो इसको 2 और 4 लिखेंगे। इसीलिए इसके बाहरी कोश में देख सकते हैं 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने में, उसका अपना क्या बोले अष्टक कंप्लीट करने में और 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2, 8, 18 इस तरह से होते रहता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो इस तरह से है। फिर बोले साबुन और डिटर्जेंट में क्या अंतर बताइए। साबुन और क्या है, सोडा में एक अंतर यह है कि साबुन कठोर जल में प्रभावी नहीं होता है, जबकि साबुन कठोर जल में प्रभावी होता है। साबुन जल में मौजूद कठोर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ अविलय अवक्षेप अघुलनशील अवक्षेप बनाता है, जिससे स्वच्छता की प्रक्रिया बाधित होती है, जिससे क्या होता है कपड़ा जो होता है साफ नहीं होता है। इसके विपरीत सारस कठोर जल में भी झाग लदक उत्पन्न होता है और प्रभावी रूप से साफ होते हैं, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं। इथेन का संरचनात्मक सूत्र पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको आपका इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना बोल रहा है, तो आप देख सकते हैं इथेन, मीथेन होता है 1 कार्बन का, इथेन को 2 कार्बन का इथेन बोलते हैं। अब इसका हम जानते हैं कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 1 कार्बन का वैलेंस 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है और हमको 3 बॉन्ड इसके साथ जोड़ना है, तो हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बनाता है कार्बन, तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए, तो 6 हाइड्रोजन और 2 कार्बन, C2H6। और फिर आपका 11 नंबर क्वेश्चन, साबुनीकरण की प्रक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। साबुनीकरण एक एस्टर का क्षारीय हाइड्रोलिसिस है, जिससे कार्बोक्सिलेट नामक साबुन और अल्कोहल बनाता है, ठीक है। यह प्रक्रिया में एक एस्टर आमतौर पर एक क्या है देखते चलिए, आमतौर पर एक टाइट ग्लिसराइड या वसा या तेल को सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको NaOH या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जैसे मजबूत आधार के साथ प्रक्रिया
कराना शामिल है। इस अभिक्रिया से एस्टर बंध टूट जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, साबुन और ग्लिसरॉल, जिसको हम एक अल्कोहल कहते हैं, का निर्माण होता है। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं, उदाहरण भी देख सकते हैं। एथिल एसीटेट की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया से सोडियम एसीटेट एक साबुन और इथेनॉल एक अल्कोहल बनता है। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं उदाहरण के साथ। तो देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है। कार्बनिक यौगिकों की कोई 3 विशेषताएं बताइए। कार्बनिक यौगिकों की 3 विशेषताएं क्या है। कार्बनिक यौगिक सामान्यतः क्या अध्रुवीय होते हैं तथा जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन वे क्या होते हैं, कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो सामान्यतः क्या होते हैं, अध्रुवीय होता है, उसमें कोई ध्रुव नहीं होता है और ये जल में अघुलनशील होता है जिसकी वजह से। लेकिन जो कार्बनिक विलय होता है वो जल में घुलनशील होता है, विलायकों में घुलनशील होते हैं। इसमें कार्बन परमाणु होते हैं जो अन्य परमाणुओं जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से ससंयोजक रूप से बंधे होते हैं। ठीक है, और क्या हो रहा है, कार्बन यौगिक सामान्यतः क्या होता है, ज्वलनशील होते हैं तथा अकार्बनिक यौगिकों की तुलना में इनका गलनांक और क्वथनांक कम होता है। ठीक है, कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो कैसा होता है, ज्वलनशील होते हैं। ठीक है, लेकिन जो अकार्बनिक यौगिक होता है उनकी तुलना में इसका जो क्या होता है, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनकी जो होती है गलनांक और क्वथनांक कम होती है। ठीक है, किसकी तुलना में, अकार्बनिक यौगिकों की तुलना में इनका गलनांक और क्वथनांक कम होता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। और बस ऐसे ही पढ़ते रहिए और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन का विथ आंसर। ठीक है, थैंक यू।